जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमें अभी तक ये पता नहीं है कि हम जहां पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जहां पर भी हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर लेने वाले, उसमें एग्जैक्टली गवर्नमेंट की तरफ से कितने चार्जेस लगते हैं वो प्रॉपर्टी नाम पर करने के लिए, या फिर जो भी चार्जेस आपको बताए जाते हैं वो आपको कंफर्म नहीं होता है या फिर हमें पता ही नहीं होता है कि उस जो भी अमाउंट हमें दी गई है उसमें बाइफर्केशन गवर्नमेंट की तरफ से क्या है। जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है गणेश, आपका अपना प्रॉपर्टी गाइड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी लेने के वक्त गवर्नमेंट के कौन से चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, कितने भरने होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम कहीं पर भी अगर नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें हमें 3 टाइप के चार्जेस भरने होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए होते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी, जो गवर्नमेंट को भरनी होती है। जो भी हमें प्रॉपर्टी परचेस करे उसके अगेंस्ट एक स्टैम्प ड्यूटी भरनी होती है। दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और अगर वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें हमें जीएसटी भी भरना होता है। तो कितने चार्जेस होते हैं टोटल? तो स्टैम्प ड्यूटी का जो चार्जेस है दोस्तों 6% है। अगर कहीं पर भी हम प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उसकी जो भी एग्रीमेंट वैल्यू होगी वो एग्रीमेंट वैल्यू पे हमें 6% चार्जेस भरने होंगे। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस भी 1% है। जो भी आपकी एग्रीमेंट वैल्यू होगी उस पर आपको 1% चार्जेस पे करने होंगे, लेकिन इसमें क्राइटेरिया है दोस्तों, मैक्सिमम आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 30,000 ही भरनी है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो आपका अगर एग्रीमेंट वैल्यू 30 लाख रुपीज है तो 1% के हिसाब से आपको भरने आते हैं सिर्फ 30,000 रुपए। अगर आपकी एग्रीमेंट वैल्यू 15 लाख रुपए है तो आपको भरने आएंगे सिर्फ 15,000 रुपए। लेकिन अगर आपकी एग्रीमेंट वैल्यू 40 लाख रुपए हो जाती तो आपको 40,000 रुपए नहीं भरने, क्योंकि इसमें 30,000 रुपए का कैप है। मैक्सिमम वैल्यू जो आपको पे करनी है, जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो 30,000 रुपीज है। मैं फिर से आपको क्लियर करके बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो 1% है, लेकिन इसमें 30,000 रुपए का कैप है। मैक्सिमम आपको सिर्फ 30,000 रुपए भरने के लिए आएंगे। फिर आपकी जो एग्रीमेंट वैल्यू होगी वो ज़्यादा भी हो जाएगी तो भी आपको 30,000 रुपए ही भरने होंगे। जीएसटी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जीएसटी अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई भी परचेस करते हो या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें भी आपको मैक्सिमम 1% भरने के लिए आता है। लेकिन फ्लैट के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसेस के लिए। मैं अफोर्डेबल हाउसेस इसके लिए ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जो प्रॉपर्टी अप टू 45 लाख तक जाती है सिर्फ उसमें ही 1% जीएसटी है वो एप्लीकेबल होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख के ऊपर चली जाती है तो आपको 5% जीएसटी भरने के लिए आएगा। अगर इसमें और एक क्राइटेरिया है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख के नीचे है लेकिन जो प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो उसका कारपेट एरिया जो है वो 645 स्क्वायर फीट के ऊपर है, इस केस में भी आपको 5% जीएसटी भरने के लिए आएगी। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपकी प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू जो भी है बिलो 45 लाख रुपीज तभी आपको 1% भरना है। 45 लाख के ऊपर जाती है तो आपको 5% भरना है। अगर 45 लाख के नीचे है लेकिन आपका जो कारपेट एरिया आप परचेस कर रहे हो कोई भी कितना भी हो, फिर चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, लेकिन अगर उसकी साइज जो है 60 स्क्वायर मीटर या फिर 645 स्क्वायर फीट के ऊपर अगर आपकी कारपेट साइज फ्लैट की जाती है तो भी आपको इस केस में 5% जीएसटी भरने के लिए आने वाला है। बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, तो जिसमें हम शॉप या फिर ऑफिसेस की बात करेंगे तो इस केस में भी दोस्तों हमें 5% जीएसटी एप्लीकेबल है। ये चार्जेस जो भी है दोस्तों ये अभी के लिए एप्लीकेबल है। ये चार्जेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करोगे एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा कि उस वक्त क्या चार्जेस एप्लीकेबल है, क्योंकि बीच में कोविड में ये सारे चार्जेस कम भी हुए थे, अभी फिर से बढ़ चुके हैं, शायद से फ्यूचर में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करोगे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और जीएसटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो जीएसटी जो है, मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में आपसे शेयर किया है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है सिर्फ उसी पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अगर उस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन जो है उस प्रॉपर्टी का वो कंप्लीट हो जाता है, ओसी आ जाती है, तो ओसी आने के बाद उस प्रॉपर्टी का जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो मैं ये आशा करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर कंफ्यूजन है या फिर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा आपके मेल पे रिवॉर्ड करने की। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलिएगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।